श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथियों, सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। साथियों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए शिव महापुराण के 2 उपाय। ये दोनों ही उपाय गुरुदेव ने काशी शिव महापुराण कथा में बताए हैं। एक उपाय आपकी गई हुई लक्ष्मी को वापस लेकर आएगा। मतलब यदि आपने किसी को लोन वगैरह दे दिया है, किसी को कर्ज दे रखा है और वापस नहीं लौटा पा रहा है, उसकी नीयत ठीक नहीं है या उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो आपका गया हुआ पैसा, गई हुई लक्ष्मी वापस आ जाएगी। और दूसरा जो उपाय है आपके कष्टों के लिए हो, अपार कष्ट हो, आपकी समस्या आर्थिक, मानसिक, शारीरिक जो भी हो, उस समस्या के लिए आपको ये उपाय करना है। तो उपाय वैसे हम आप गुरुदेव द्वारा कथा में जो बताते हैं वो आपके साथ में शेयर कर चुके हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, आप गुरुदेव के मुखारविंद से ही समझेंगे। साथ ही साथ हम आपको नियम और करना कैसे है वो भी बताएंगे। उपाय करते समय हमको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी गलती हमको नहीं करनी चाहिए, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आपको उपाय का पूर्ण लाभ मिल सके। बृहस्पतिवार का यदि प्रदोष पड़ जाए तो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में किसी शिवालय में जाएं, शंकर के मंदिर में जाएं, एक ही दिए के अंदर एक फूल बाती, कैसी बाती है, फूल बाती, और उसी दिए के अंदर एक लंबी बाती, 2 बाती। कौन सी बाती हैं, जम के बोलो जरा। एक फूल बाती, एक लंबी बाती, 2 बाती। एक ही दिए के अंदर फूल बाती, लंबी बाती दोनों रख लें। थोड़ा सा घृत की बातियां, तेल की बाती नहीं, घी की बाती रखें, और दोनों बातियां उसमें रखकर 3 बेलपत्र भगवान शंकर के मंदिर में लेकर जाएं। दिए को भी प्रज्वलित नहीं करना है। पहली बेलपत्र नंदीश्वर की जो ऊपर का भाग होता है, जिसको हम शिव तत्व भाग कहते हैं, नंदी के पीठ पर एक भाग होता है जिसको शिव तत्व भाग कहा जाता है, वो नंदी की पीठ पर जो भाग है वहां पर एक बेलपत्र समर्पित करें। दूसरा बेलपत्र आप जो माता पार्वती जी का, जैसे ये शिवलिंग है और ये गोल भाग है, ये माता पार्वती जी का हस्तकमल है, तो माता पार्वती जी का जो हस्तकमल है, इस हस्तकमल पर कहीं पर भी एक बेलपत्र आप समर्पित कर दें। और तीसरे नंबर की जो बेलपत्र है वो भगवान शंकर पर समर्पित कर दें। जो दिया आप लेकर गए हो मंदिर में, उसी दिए को नंदी और महादेव, इन दोनों को दर्शन कराते हुए अगर मंदिर के अंदर लगाने दें दिया तो ठीक है, ना लगाने दें तो दीप को बीच में बस स्पर्श कराकर भले बाहर जाकर लगा दो, पर प्रयास करो वो दीप, वैसे तो बीच में नंदी और शिव के मध्य में वो दिया स्पर्श होना चाहिए। जैसे ये नंदी है और ये शिव है, तो इसके मध्य में दीप स्पर्श कर ले, भले उसको जलाने ना दे, पर स्पर्श मात्र कर अगर आपने एकांत में कहीं पर भी ले जाकर लगा दिया, उस दीप को जला दिया, तो गया हुआ कितना भी करोड़ रुपया हो, वो धीरे धीरे कर गया हुआ धन हमारा वापस आता ही है। कोई खाकर भी बैठ गया तो देगा जरूर, वो धन आएगा जरूर, कैसे भी आएगा, पर अपनी संपदा वापस। नमस्कार। शिव तत्व की प्राप्ति है, भगवान शंकर की प्राप्ति। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कर रहा है। बहुत बड़ी विषमता में फंसे हुए, बहुत बड़ी समस्या में गिरे हुए हो, बहुत तकलीफ घर में चल रही है, बहुत कष्ट है, तब कारकोट सर्प की यह कथा कहती है, कारकोटेश्वर महादेव की कथा कहती है कि 12 बेलपत्र, कितनी बेलपत्र, 12, 4 गड्डियां 3-3 बेलपत्र की बनी, और 12 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाला जो स्थान होता है, सबको मालूम है ना अशोक सुंदरी का स्थान, अशोक सुंदरी वाला जो स्थान होता है, वो 12 की 12 बेलपत्र की 4 जो गड्डियां हैं, वो गड्डियों को 4 बेलपत्र का जो क्रम है, वो पूरी गड्डियों को, तीनों चारों को ले जाकर शंकर भगवान के उस सुंदर अशोक सुंदरी वाली जगह पर केवल महीने की, किसी भी महीने की 2 प्रदोष आप अपने हृदय से बाबा की अशोक सुंदर वाले स्थान पर समर्पित कर 1 लोटा जल शिव जी को उत्तर की ओर मुख कर समर्पित कर कारकोटेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित करिए। किसी भी विषम परिस्थिति चल रही होगी, उसका हल निकल ही जाएगा। तो साथियों, गुरुदेव ने हमें 2 उपाय बताए हैं, और दोनों उपाय कैसे किए जाएंगे और इससे क्या लाभ होने वाला है आप समझ ही गए होंगे। तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार एक उपाय या दोनों उपाय कर सकते हैं, लेकिन उनको करने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान आपको और रखना होगा। और दोनों ही उपाय प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में हमको करने हैं। दोनों ही उपायों के लाभ आपने सुन लिए होंगे। आप कोई भी उपाय करें, दोनों ही उपायों में आपको बेलपत्र का उपयोग करना है। तो ध्यान रखिएगा, बेलपत्र टूटी फूटी, कटी फटी नहीं होनी चाहिए। सुंदर सी आपको बेलपत्र लेनी
नहीं है। और इसी के साथ में प्रदोष के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ी जाती है, तो यदि आपने पहले से तोड़ कर रखी है तो उपयोग कीजिएगा, और अगर नहीं तोड़ कर रखी है तो शिव मंदिर में चढ़ी हुई बेलपत्र का उपयोग भी आप कर सकते हैं। इसी के साथ बेलपत्र का जो पीछे का ठूंठ होता है, अब उसको तोड़कर अब यूज़ करेंगे। तो जब आप तोड़ेंगे तो उसे गोल घुमाएंगे अपने हाथों से पकड़ के पीछे की डंडी, तो वो टूट जाएगी। खींच के नहीं तोड़िएगा, नहीं तो बेलपत्र खराब होने का डर रहेगा। तो बेलपत्र का ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़, आप जो दीपक लेंगे, मैंने मिट्टी का दीपक आपको दिखाया है, तो आप उसी प्रकार से मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। तो कोरा दीपक लीजिएगा, और यदि आपके पास मिट्टी का दीपक कोरा ना हो तो फिर आप आटे के दीपक का उपयोग कर सकते हैं। बस ध्यान आपको ये रखना है कि उसमें कंगूरा वगैरह जो बनता है वो नहीं बनाना है, सिंपल आटे का दीपक ही बनाएंगे आप। या मिट्टी का कोरा दीपक मिल जाए तो आप उसे उपयोग कीजिएगा। घी डालना है आपको, गाय के घी का उपयोग कीजिएगा। वैसे मेरे पास जब घी नहीं होता है गाय का, तो मेरे उपलब्ध होता है, उसको मैं उपयोग कर लेती हूँ। चलिए, और 1 लोटा जल आपको जो दूसरा वाला उपाय बताया है उसमें लेकर जाना है, तो उसे आप अपने घर से लेकर जाएंगे। तो आशा करते हैं उपायों से जुड़ी हुई सभी जानकारियां हमने आपको दे दी हैं। जो दूसरा उपाय है वो कारकोटेश्वर महादेव के नाम से किया जाएगा। ध्यान रखिएगा कि आपको गई हुई लक्ष्मी वापस लानी है, तो कारकोटेश्वर महादेव के नाम से इस उपाय को करना है। और पहला उपाय जब आप करेंगे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जप कीजिएगा, अपनी कामना को बोलते हुए उपाय आपको कर लेना है। समय का ध्यान रखिएगा। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में किया जाएगा। प्रदोष काल कैसे कहते हैं वो भी समझ लीजिए। सूर्य अस्त से 45 मिनट पहले और सूर्य अस्त के 45 मिनट बाद का जो समय होता है, जो पर्टिकुलर 1.5 घंटा आपको मिलेगा, उस 1.5 घंटे में आपको ये उपाय कर लेना है। तो आशा करते हैं उपाय से संबंधित सभी जानकारियाँ हम आपको दे पाए हैं। उपाय आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा भी यदि आपको कुछ और पूछना हो, कोई जानकारी छूट गई हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, उसका उत्तर हम आपको ज़रूर देंगे। और इसके अलावा कोई उपाय आप जानना चाहें तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपकी समस्या का उपाय ज़रूर आपके साथ में शेयर करेंगे। तो आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी और वीडियोज़ के लिए, क्योंकि मैं गुरुदेव द्वारा बताए गए सभी उपाय आप तक पहुँचाती हूँ। और साथ ही गुरुदेव द्वारा बताए गए सभी नियम और पूजा पाठ से संबंधित जानकारी भी आपको हमारे वीडियोज़ में मिल जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। ऐसी और वीडियोज़ के लिए मिलते हैं फिर गुरुदेव के उपाय के साथ में या किसी अच्छी सी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना और अपने का ख्याल रखिए। सादा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सभी शिव भक्तों को प्रणाम और गुरुदेव के चरणों में शत शत नमन।